हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्विंस के बारे में। जुड़वा बच्चे होते हैं, अभी तक हम लोग मूवी में देखे हैं, आज हम आपको फील कराने जा रहे हैं। देखिए, ट्विंस बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं: मोनोजाइगोटिक ट्विंस, डाइजाइगोटिक ट्विंस एंड सियामेज ट्विंस या कोजॉइंटेड ट्विंस। अब एक एक करके तीनों को पढ़ते हैं। सबसे पहला है अपना मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस का दूसरा नाम है आइडेंटिकल ट्विंस। ये जो है फॉर्म फ्रॉम सिंगल जाइगोट, दे आर सिमिलर इन सेक्स। सबसे पहली बात है कि एक सिंगल जाइगोट से ही बनेगा, फर्टिलाइजेशन हो गया या जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। और सिंगल जाइगोट से बनेगा जब क्लीवेज डिवीजन शुरू होता है, तो उसी समय ये जाइगोट जो है दो में डिवाइड हो जाएगा, एक अलग फिर डेवलपमेंट शुरू कर देगा और ये दूसरा अलग शुरू कर देगा। तो ये हो गया दो आइडेंटिकल ट्विंस हो गया। और चूंकि एक जाइगोट से बना है, यानी कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही डिसाइड हो गया कि ये मेल होगा या फीमेल हो गया, डिपेंड अपॉन द एक्स और वाई क्रोमोजोम ऑफ स्पर्म, तो उसी से डिसाइड हो गया। तो अब जब सेम जाइगोट डिवाइड होगा टू अदर जाइगोट में और फिर इसका डेवलपमेंट होगा, तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों का जो होगा सेक्स सेम होगा। तो दैट्स वाई हम लोग देख रहे हैं कि मोनो जाइगोटिक ट्विंस में सिमिलरिटी इन सेक्स देखने को मिल रहा है, यानी कि दोनों या तो फीमेल होगा, नहीं तो दोनों मेल होगा, मेल चाइल्ड होगा। ठीक है, अब आगे देखिए। दे रिजल्ट फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन ऑफ अ सिंगल एग दैट स्प्लिट्स इनटू अ टू। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे सिंगल एग फर्टिलाइजेशन के बाद जो सिंगल एग बना था, उसी में जब स्प्लिटिंग हुआ है, स्प्लिटिंग होके ये दो बन गया। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट मोनोजाइगोटिक ट्विंस। और इसीलिए हम लोग इसको आइडेंटिकल ट्विंस बोल रहे हैं, चूँकि ये आइडेंटिकल ट्विंस इसलिए बोल रहे हैं कि ये जाइगोट से इसका फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए हम लोग इसको आइडेंटिकल ट्विंस बोल रहे हैं। और ये जो होगा दिखने में भी सिमिलरिटी शो करता है। फिर दूसरी बात कर ले हम लोग डाइजाइगोटिक ट्विंस को, जिसको फ्रैटर्नल ट्विंस के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम है फ्रैटर्नल ट्विंस। दे आर फॉर्म फ्रॉम द टू सेपरेट जाइगोट, दो सेपरेट जाइगोट से बना होगा। तो इसमें हम देख लेते हैं, इसमें होता यूँ है कि ऐसे तो होता है कि एक मंथ में एक ओवरी ही ओव्यूलेशन करता है और यहाँ पे वो ओवम आता है और ये फर्टिलाइजेशन होता है। ये मान लीजिए कि स्पर्म है, तो ये फर्टिलाइजेशन हुआ। फिर लेकिन एक्चुअल में इस केस में क्या होता है कि एट द सेम मंथ में ही दोनों ओवरी जो है ओव्यूलेशन करेगा और फिर दोनों के एम्पुलरी रीजन फैलोपियन ट्यूब में जो है ये अपना ओवम जो है रेडी रहेगा फर्टिलाइजेशन के लिए। और स्पर्म आप हमको पता ही है कि स्पर्म जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें ओव्यूलेशन हुआ तो इसी में जाएगा, ये पूरे चारों तरफ यूट्रस से लेके फैलोपियन ट्यूब हर जगह फैलता है। तो ये इधर भी आके फर्टिलाइज कर लेगा और ये इधर भी आके फर्टिलाइज कर लेगा। ठीक है, तो ये होता है। या ये भी हो सकता है कि इसमें एक बार में दो ओव्यूलेशन हो गया हो एक ही ओवरी से, इट माइट बी पॉसिबल। तो इस केस में बाबू हम लोग को देखने को मिलता है डाइजाइगोटिक ट्विंस, जिसको हम लोग फ्रैटर्नल ट्विंस के नाम से बोलते हैं। तो यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम टू सेपरेट जाइगोट, दो सेपरेट जाइगोट से बनेगा। जैसे कि यहाँ था कि एक ही जाइगोट स्प्लिट करके दो में कन्वर्ट हो रहा था, इसलिए हम लोग आइडेंटिकल ही बोल रहे थे, लेकिन यहाँ दो सेपरेट जाइगोट बनेगा। जैसे कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा तो एक यहाँ जाइगोट बन गया, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा तो एक यहाँ जाइगोट बन गया। ठीक है, अब यहाँ दूसरा लाइन क्या है, दे मे बी डिफर इन सेक्स, मे बी डिफर इन सेक्स, नॉट 100%, नॉट मस्ट बी डिफर इन सेक्स और सिमिलर इन सेक्स। अब डिपेंड करता है कि यहाँ भी वाई वाला स्पर्म आके फर्टिलाइज करता है तो ये मेल होगा, और यहाँ भी वाई वाला स्पर्म आके फर्टिलाइज करता है तो ये मेल होगा, और यहाँ वाई वाला करता है तो ये मेल होगा, और यहाँ एक्स वाला स्पर्म आके फर्टिलाइज करता है तो ये फीमेल होगा। ठीक है, तो ये होगी, सॉरी, ये फीमेल होगी। ठीक है, तो ये इट माइट भी पॉसिबिलिटी बन सकता, ये भी बन सकता है कि दोनों लड़का हो, नहीं तो पॉसिबिलिटी ये भी बन सकता है कि दोनों लड़की हो। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट डाइजाइगोटिक ट्विंस। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम लोग सियामेज ट्विंस। सियामेज ट्विंस इज द स्पेशल केस जो आप लोग डिस्कवरी पर या कभी कभी पेपर में न्यूज़ में देखते हैं कि दो बेबी है, तो वो जब बर्थ हुआ है तो उसका कहीं हेड वाला रीजन जो है ज्वाइंटेड है, या फिर मूवीज़ में भी देखते हैं कि कहीं से बॉडी पार्ट जो है वो ज्वाइंटेड रह जाता है। तो इस तरह के हम लोग ट्विंस को हम लोग सियामेज ट्विंस कहते हैं। बेसिकली ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस का स्पेशल केस होता है। यहाँ भी वही होगा, ये जाइगोट में स्प्लिटिंग होगा, लेकिन यहाँ क्या होगा कि किसी एक पोर्शन, कोई एक पोर्शन जो है अटैच रह जाएगा और डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट होते होते फाइनली जब डिलीवरी होगा उस समय भी कुछ ना कुछ पोर्शन जो है अटैच रह जाएगा। तो यहाँ पर है टू बेबीज़ बॉर्न फिजिकली कनेक्टेड टू ईच अदर, दो बेबी जो बॉर्न होगा वो दोनों जो फिजिकली कनेक्टेड होगा, एक दूसरे से कनेक्शन रखेगा। ठीक है, और ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस का ही एक स्पेशल केस है। तो सियामेज ट्विंस, को ज्वाइंटेड ट्विंस, तो आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
और बाकी इसका नोट्स तो हम प्रोवाइड करवा ही देते हैं। ट्विंस हो गया, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, डाइजाइगोटिक ट्विंस, सियामेज ट्विंस, मोनोजाइगोटिक आइडेंटिकल ट्विंस, डाइजाइगोटिक फ्रेटर्नल ट्विंस, सियामेज कोजॉइंटेड ट्विंस। थैंक यू बच्चों।